अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, रहबर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है, खुश आमदीद है। शुरू करते हैं हमारा अगला वीडियो। मुरब्बई मसावात पार्ट 6 पार्ट 1 से लेकर 6 तक मैं अपलोड कर चुका हूं बच्चों। और जैसे जैसे आपका सिलेबस है, जैसे जैसे टेक्स्ट बुक में आपके क्वेश्चंस है, सब तरतीबवार क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आप पार्ट 1 से शुरू करेंगे देखना तो मुनासिब होगा आपके लिए भी, आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा मुरब्बे मसावत का जो कामिल मुरब्बा का तरीका है। पार्ट 5 में भी मैंने कामिल मुरब्बे का तरीका बताया है, लेकिन वो नया तरीका था जो आपके टेक्स्ट बुक में है। ये जो है पुराना तरीका है और ये भी आसान तरीका है। तो इस तरीके को हम यहाँ पर इस वीडियो में लेकर आया हूँ बच्चों। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुरू करते हैं हमारा मुरब्बे मसावात काबिल मुरब्बे का तरीका। देखिए 2.3 आपके मश्क 2.3 का सवाल है। मंदरजा झेल मुरब्बे मसावात कामिल मुरब्बे के तरीके से हल कीजिए। अब यहाँ मैंने दो सवाल लिया है, एक सवाल नंबर 1 और एक सवाल नंबर 4। और अगर ये दोनों सवाल आपको समझ जाए तो यहाँ पर जितने सवाल है सब समझ जाएंगे आपको इंशाअल्लाह ताला। तो आप ये 2 सवाल जो है दोनों अलग अलग तरीके के सवाल है, इसलिए मैंने दोनों सवाल लिया है। अब दोनों सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले हम पहला सवाल लेते हैं। देखो बच्चों, पहले सवाल को लिख ले रहा हूँ, x² जमा x नफी 20। अब देखिए बच्चों, मैंने पार्ट 5 में भी आपको बताया था, पार्ट 5 में मैंने आपको पूरा तरीका बताया था। वही तरीका है यहाँ पर, बस स्टार्टिंग का जो यहाँ पर जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। उम्मीद करता हूँ मैं ये तरीका बता रहा हूँ, दोनों तरीके में से आप कोई भी तरीका एग्जाम में अगर लेते हो, इस्तेमाल करते हो तो आपके एक सिंगल मार्क्स भी नहीं कटेंगे, दोनों आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आपका जो आपने पूरा अगर जवाब सही लिखा, हल सही किया तो। चलिए अब इस मसावात को कामिल मुरब्बे के तरीके से हल करने के लिए ना बच्चों कुछ स्टेप्स है। मैं स्टेप्स वाइज आपको समझाता हूं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, मतलब पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। उसके बाद 5 स्टेप्स ऐसी, 5 स्टेप लिखता हूं। देखिए मैं, पहली स्टेप है मुस्तकिल रुकन को RHS करना, मतलब राइट हैंड साइड करना। मुस्तकिल रुकन आपको पता है, ये मुरब्बे मसावात का ये मुरब्बई रुकन है, जिसका मुरब्बा है यानी स्क्वायर है। ये दरमियानी रुकन है, और ये जो 20 है इसको बोलते हैं मुस्तकिल रुकन। तो पहला स्टेप है हमारी मुस्तकिल रुकनों को RHS करना, मतलब राइट हैंड साइड करना। अब राइट हैंड साइड पे देखो 0 है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि ये सीधे हाथ की तरफ करना है इसको, मतलब इसको उठाकर इधर लेकर आने का, ये पहला स्टेप है। दूसरी स्टेप देखो बच्चों क्या है, मुरब्बई रुकन का जरीब 1 के अलावा दूसरा आदत हो तो उसे खारिज करना। अब देखिए ये मुरब्बई रुकन, ये x² है ना, इसको कहते हैं मुरब्बई रुकन, क्योंकि मुरब्बा इसका है, इसका मुरब्बा नहीं है, इसका मुरब्बा नहीं है, इसका मुरब्बा है ये रुकन का। तो इसके पहले देखिए क्या है, इसके पहले बच्चों कुछ नहीं है, इसका मतलब वहां पर 1 है। और उसने हमको क्या कहा है कि मुरब्बई रुकन का जरीब, यानी इस मुरब्बई रुकन का जरीब यानी इसके आगे 1 के अलावा, तो यहां पर तो 1 ही है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। अगर दूसरा अदद हो तो उसे खारिज करना। तो अभी तो दूसरा अदद है नहीं यहाँ पर, देखिए इसमें है, देखिए ये मुरब्बई रुकन है और इसका जरीब देखिए 9 है। 1 के अलावा दूसरा अदद आ गया ना, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 9 आए, जो भी आए तो उसको वहां से खारिज करना। तो ठीक है, हम यहाँ पर दूसरा जो स्टेप है वो आपको अभी जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको समझ में आएंगे। तीसरी स्टेप लेते हैं बच्चों, तीसरा रुकन मालूम करना। अब यहाँ पर जैसे हमने कामिल मुरब्बे का नया तरीका देखा था, उसमें भी तीसरा रुकन हम के मालूम करते थे, यहाँ पर भी तीसरा रुकन मालूम करेंगे, लेकिन उसका तरीका अलग है। ठीक है, तो जैसे पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये स्टेप्स वाइज पढ़ाऊंगा मैं आपको, ताकि एक बार अगर आपने वीडियो देख लिया तो आप बआसानी समझ जाएंगे। चलिए चौथा, तरफैन में तीसरा रुकन जमा करना। तीसरा रुकन मालूम करने के बाद तरफैन में उसको जमा करना। तरफैन मतलब दोनों तरफ, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी। 5वां जो है जाब्ते का इस्तेमाल करना, मतलब यहां पर जो जाब्ता इस्तेमाल होगा वो जाब्ता भी मैं बताऊंगा आपको। चलिए हम स्टेप वाइज करते हैं, तो हमारा सवाल को शुरू करते हैं हल करना। सबसे पहले उसने क्या कहा है, मुस्तकिल रुकनों को RHS करना, मतलब राइट हैंड साइड पे करना। तो ये 20 मुस्तकिल रुकन है, उसको इधर लेकर आएंगे। तो ठीक है चलिए लेकर आते हैं। देखिए नफी 20 था, ये इधर आ गया तो क्या हो गया, जमा 20 हो गया। चलो बच्चों इतना समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद अगली स्टेप पे जाते हैं बच्चों। तो दिया है मुरब्बई रुकन के जरीब के अलावा
यानी मुरब्बई रुक्न का ज़रीब जो मैंने पहले बताया था, जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, उसका ज़रीब तो एक ही है। तो ये स्टेप की अभी हमको ज़रूरत ही नहीं है बच्चों, तो ये स्टेप हम यहाँ पर स्किप करेंगे, ये स्टेप की ज़रूरत नहीं है। चलिए तीसरा रुक्न मालूम करना। तो तीसरा रुक्न मालूम करने का एक जाब्ता है बच्चों। तो वो तीसरा रुक्न कैसे मालूम करते, वो जाब्ता मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये जाब्ता आप लोग अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए अच्छी से। तीसरा रुक्न, ये अपने पहले स्टेप हो गए इसलिए मैंने इसको मिटा दिया। दूसरी स्टेप की भी जरूरत नहीं है इसलिए इसको मिटा देता हूं। तीसरा रुक्न मालूम करेंगे। अब तीसरा रुक्न बराबर, अब इसका जाब्ता देखिए, 1/2 ज़रब एक्स का ज़रीब कॉस की कुव्वत 2। ये तीसरा रुक्न मालूम करने का जाब्ता है बच्चों। तीसरा रुक्न बराबर 1/2 ज़रब एक्स का ज़रीब। अब एक्स का ज़रीब क्यों, क्योंकि यहां पर मुतगय्यर एक्स इस्तेमाल हुआ है। अगर यहां होगा तो y का ज़रीब रहेगा, क्योंकि यहां पर मुतगय्यर y इस्तेमाल हुआ है। अगर आपकी मसावत में z इस्तेमाल होता है तो z का ज़रीब, m इस्तेमाल होता है तो m का ज़रीब। उम्मीद करता हूं ये क्या लिखना है यहां पर आपको समझ में आ गया। जैसा ज़रीब आएगा वैसा आपको यहां पर, जैसा मुतगय्यर आएगा वैसे आपको यहां पर लिखना है। तो ये जाब्ता, ये जाब्ते को भी याद कर लीजिए। तीसरा रुक्न 1/2 ज़रब एक्स का ज़रीब कॉस की कुव्वत 2। अब देखिए ये एक्स का ज़रीब कौन सा, तो ये जो दरमियानी रुक्न होता है ना हमारे मसावत का, ये दरमियानी रुक्न, ये यहां पर देखिए हमने चेंज कर लिया इसको। तो ये दरमियानी रुक्न का जो ज़रीब होगा, ये ज़रीब या ले लीजिए एक्स का ज़रीब, यहां कुछ नहीं है मतलब कितना है बच्चों, 1 है। तो यहां पर हम एक्स का ज़रीब 1 लिखेंगे। यहां पर जो रहेगा वो याद रखिए। हाँ, ये इस रुक्नों का जो ज़रीब होगा वो एक्स का ज़रीब है। अगर वहां वाई करेंगे जैसे यहां पर, बाद में बताऊंगा जब मैं सवाल इसे हल करूंगा। तो आप इतना समझ लीजिए, एक्स का ज़रीब मतलब इसका ज़रीब लेना है हमको। तो इसके आगे कुछ नहीं है, ज़रीब कुछ नहीं है मतलब 1 होता है। तो हम यहां पर 1 लिखेंगे। तो चलो लिखते हैं बच्चों, तीसरा रुक्न बराबर 1/2 ज़रब 1 और ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए मैंने लिखा हूं। अब क्या कीजिए, ये 1 का 1 इसको ज़रब कर दीजिए /2, जैसा है वैसे रहेगा। तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। क्या किया बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि 1 को 1 से ज़रब किया और 1/2 जैसा था वैसे लिख दिया। ब्रैकेट स्क्वायर यानी कॉस की कुव्वत जैसी थी वैसी लगी। अब ये जो कॉस की कुव्वत है, ये 1 की भी कुव्वत है और 2 की भी कुव्वत है। तो हम इनको कुव्वतें दे देंगे बच्चों। 1 की कुव्वत कितनी होती है आपको पता है, 1 होती है। और 2 की कुव्वत 2 कितनी होती है, 4 होती है। 1 की कुव्वत 2 1 और 2 की कुव्वत 2, यानी 1 का मुरब्बा 1 ही होगा और 2 का मुरब्बा 4 होगा। तो हमारे पास जो आएगा तीसरा रुक्न बराबर 1/4। तो ये तीसरा रुक्न हमने मालूम कर लिया बच्चों। उम्मीद करता हूं अगर यह आपको आ जाता है तो आगे की मसावत वैसे ही है जैसे मैंने पार्ट 5 में आपको हल करना बताया है, सेम टू सेम वैसे हल करना है हमको। फिर भी यहाँ पर मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा बच्चों, अगर आप देख लेते हैं तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब ये हमारे तीसरा रुकने का काम हो गया, इसको हटा देते हैं बच्चों। चलिए इसको मिटा देते हैं हम पहले। तीसरा रुकन जो हमारा आया, अब देखिए ये जो मसावत है हमारी, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, इसको हम बाद में देखते हैं पहले। चलिए अब ये जो तीसरा रुकन आया, इसने कहा है अगला तरफैन में तीसरा रुकन जमा करने पर, तरफैन में हमको तीसरा रुकन क्या है, जमा करना है। अब तरफैन में तीसरा रुकन जमा करना मतलब ये जो है ना, जो अंडरलाइन किया मैंने, बॉक्स बनाया जो रेड कलर का, ये इसके अंदर इसको हमको जमा करने का है दोनों तरफ। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं तरफैन में तीसरा रुकन जमा करने पर। मैं लिख नहीं रहा हूं बच्चों, आप जब सॉल्व करेंगे तो उसको लिख सकते हैं। तरफैन में क्या जमा करने पर, 1/4 जमा करने पर। तीसरा रुकन हमारे पास 1/4 आया। तो ये जो मसावत है, जो हमने पहले इसको सी की कीमत को इधर लेके चले गए, और ये जो मसावत आती है इसमें दोनों तरफ 1/4 हमको जमा करना है। तो चलो करते हैं। x² जमा x बराबर 20, मसावत लिख लिया मैंने ये वाली। अब इसमें हम इधर भी जमा करेंगे और इधर भी जमा करेंगे। तो x² जमा 1/4, x जमा 1/4 बराबर 20 जमा 1/4। देखिए दोनों तरफ 1/4 मैंने जमा किया, क्योंकि 1/4 हमारा तीसरा रुकना। तो ये हमारी स्टेप ये मुकम्मल हो गई है। चौथी जो स्टेप थी तरफैन में तीसरा रुकन जमा करना, इसको भी हटा देते हैं। चलिए इसको मिटा दिया। अब देखिए पांचवी जो स्टेप है हमारी, जाब्ते का इस्तेमाल करना। अब जाब्ता कौन सा, तो मैंने पार्ट 5 में ही बताया था आपको वो जाब्ता। अगर आपने पार्ट 5 देखा होगा तो ये बहुत आसान लगेगा आपको। मैं फिर भी जाब्ता लिखता हूं बच्चों। देखिए a जमा b ब्रैकेट स्क्वायर, a² जमा 2ab जमा b²। ये जाब्ता यही लिखा हुआ रहेगा, आप जाब्ते को याद कर लीजिए। a जमा b ब्रैकेट स्क्वायर, a² जमा 2ab जमा b²। अब क्या करना है इसके आगे, तो गौर से देखो बच्चों। तीसरा रुकन मालूम होने के बाद तीसरा रुकन दोनों तरफ जमा करेंगे। उसके बाद ये जो हिस्सा है ना इधर वाला, लेफ्ट हैंड साइड में जो उल्टे हाथ की तरफ जो मसावत है, x² जमा x जमा 1/4,
ये जो मसावात है जिसको मैं राउंड कर रहा हूं बच्चों, ये मसावात ये सूरत में है, ये जाब्ते के जो तौसी सूरत है जिसको बोलते हैं हम, जो खुली हुई सूरत है, जो जाब्ता ये इसको कॉस को खोलने के बाद ये बनता है। तो अब अगर मैं ये इस सूरत को अगर कॉस में बंद करूंगा तो ये आएगा, यानी एक कॉस खोलूंगा तो ये हासिल होगा, और ये जो खुली हुई सूरत है तौसी सूरत है, इसको अगर बंद करूंगा तो ये कॉस हासिल होगा। तो मुझे ये जो यहाँ पर तौसी सूरत में मसावत मिली है, इस सूरत में मसावत है, इस सूरत में, तो ये जाब्ते का इस्तेमाल करके ऐसा कॉस मुझे यहाँ पर बंद करना है, इस मसावत को उस कॉस में बंद करना है। तो कैसे बंद करना है उसका तरीका आप अच्छे से देख लो, कैसे करना है। देखिए ये पहला रुकनो और आखिरी रुकनो, इसको याद रखिए, पहला रुकनो और आखिरी रुकनो, यानी मुस्तक जो ये रुकनो है तीसरा यहाँ से इस लेफ्ट हैंड साइड में, तो पहले रुकनो का जजरुल मुरब्बा लेंगे। तो इसका जजरुल मुरब्बा एक्स स्क्वायर का जजरुल मुरब्बा एक्स होता है, मतलब इसका जो है आपको एक्स लिखना है यहाँ पर कॉस में। तो लिखता हूँ मैं, उसके बाद समझाता हूँ। देखिए एक्स जमा 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर, देखो ये ऐसे कॉस बना लिया मैंने, यानी मैंने ये मसावात को बच्चों इस कॉस में तब्दील कर दिया। वो किसको देखकर तब्दील किया? इस जाब्ते को देखकर तब्दील किया। ये जाब्ता जैसा खुला हुआ है उसको कॉस में बंद करेंगे तो ये आएगा, ऐसे ही ये मसावात खुली हुई है, इसको कॉस में बंद करेंगे तो ये मिलेगा हमको। देखिए एक्स स्क्वायर का यहाँ पर आपको एक्स लिखना है, निशानी इसकी लेना है, और इसका जज़्रुल मुरब्बा, एक का जज़्रुल मुरब्बा 1 होता है और 4 का जज़्रुल मुरब्बा 2 होता है। समझ है ना? चलिए समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह आपको कि ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स, इसका जज़रुल मुरब्बा एक्स ले लिए, इसकी निशानी इसकी लेना है, और 1 का जज़रुल मुरब्बा 1, 4 का जज़रुल मुरब्बा 2। हर मसावात, कोई भी मसावात अगर आप हल करोगे तरफ़ैन में जमा करने के बाद आपको ये स्टेप करना है, ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, और ये मसावत जो तौसी सूरत है इसको ब्रैकेट में बंद करना है, ये याद रखिए। अब देखिए इसकी तिरछी ज़रब करेंगे, 20 ज़रब 4, 20 चौक 80, जमा 1 जैसा था वैसा, और यहाँ 20 के नसब नुमा में कुछ नहीं है बटे में, तो 1 समझा जाता है, तो 4 1 4, यहाँ नीचे की ज़रब करेंगे तो 4 आएगा, और इसकी तिरछी ज़रब करेंगे 20 चौक 80 और जमा 1 1 1 और बटे 4। तो इसकी हमने तिरछी ज़रब कर लिया और यहाँ पर लिख लिया। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। 80 जमा 1 81 हो जाता है, ये ऐसे ही रहेगा बच्चों, ये भी हटा देंगे हम। एक देखिए ये जैसा कॉस था वैसे ही कॉस है। अब यहाँ पर जो हमारे पास आया है ये 80 जमा 1 और बटे 4, तो 81/4। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो मैंने समझाया, डिटेल में समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों फिर से बता रहा हूँ, इसमें ये मसावात को कॉस में बंद करना है। बंद करने का तरीका, पहला रुकन लिखना, दूसरे रुकन की जमा निशानी जो भी है जमा नफ़ी वो लिखना, और तीसरे रुकनों का जज़रुल मुरब्बा लिखने का, पहले दूसरे तीसरे रुकनों का जज़रुल मुरब्बा लिखना है और दरमियानी रुकनों की निशानी लिखना है, और यहाँ तिरछी ज़रब करके जो आएगा हमारा वो जाओ। अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ पर हमको ये जो मसावात है इसका जज़रुल मुरब्बा लेना है। क्या करना है? इसका जज़रुल मुरब्बा। अब इसका जज़रुल मुरब्बा कैसे लेंगे, या फिर मैंने आसान तरीका बताया था, अगर आपको इतना कन्फ्यूज़न होता है तो आप क्या कीजिए, जब एक तरफ से कुव्वत हटेंगी ये तो इधर जज़र लगेगा, और मैंने बताया था आपको पार्ट 5 में कि इधर जज़र लगेगा तो उसके साथ 2 निशानियां लगेंगी, एक जमा लगेंगी और एक नफ़ी लगेंगी। तो हम यहाँ से बच्चों ये जो मुरब्बा है, स्क्वायर है, इसको हटाते हैं, इधर जज़र लगाते हैं। चलिए देखिए इधर से मैंने स्क्वायर हटा दिया बच्चों और इधर जज़र लगा दिया, और दोनों के साथ निशानी लगाया जमा नफ़ी, क्योंकि मनफी अदद का मुरब्बा भी मस्बत होता है, ये हमने पहले पढ़ा है बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब इसका जज़रुल मुरब्बा ले लेंगे। 81 का जज़रुल मुरब्बा आपको पता है 9 होता है, क्योंकि 9 9 81, तो 81 का जज़रुल मुरब्बा 9। तो 4 का क्या होगा बच्चों? 2 दूनी 4, यानी 2 होगा जज़रुल मुरब्बा। तो यहाँ पर हम जज़रुल मुरब्बा ले लेंगे। तो देखिए लेते हैं हम x जमा 1/2 और 81 का जज़रुल मुरब्बा 9 और 4 का जज़रुल मुरब्बा 2। अब क्या करना है, इसके बाद आपको जज़रुल मुरब्बा लेने के बाद बच्चों ये हमको x की कीमत मालूम करना है, तो x को अकेला छोड़ेंगे, जमा 1/2 इधर जमा नफ़ी से पहले आके लिखेंगे, बाद में नहीं लिखना है बच्चों। फिर से याद रखो, ये जो रुकन है 1/2, x को अकेला छोड़ेंगे और जमा 1/2 इधर इस जमा नफ़ी के निशानी से पहले लिखेंगे। तो ये जमा 1/2 इधर जाएगा तो नफ़ी 1/2 हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं उसको, x बराबर नफ़ी 1/2 जमा नफ़ी 9/2। देखिए मैंने जमा नफ़ी से पहले लिखा बच्चों, आपको नजर आ रहा होगा ये,
है ना। जमा नफी से पहले मैंने नफी 1/2 इधर लेकर आके लिखा हूं। अब देखिए नसब नुमा सेम है, दोनों का एक जैसा है, तो उसको एक बार लिखेंगे और ऊपर ऊपर की जमा नफी जैसी है वैसी करेंगे। तो देखिए मैं करता हूं, x बराबर, मैंने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया और आसान कर दिया। चलो बच्चों, इसको मैंने क्या किया, एक बार जमा में लिख दिया और एक बार नफी में लिख दिया। तो ऐसे करेंगे तो और आसान हो जाएगा। देखिए एक बार जमा के साथ ये जो 2 निशानी थी, एक बार जमा दे दिया और एक बार नफी दे दिया। ये 1/2 की नफी की निशानी ऐसे ही रहेगी, ये अलग है, ये अलग है। और यहाँ 2 निशानियां थी तो दोनों को अलग अलग करके दे दिए। अब यहाँ पर नसब नुमा एक जैसा है, एक बार लिखेंगे और ऊपर की ये जमा है और ये नफी है, जमा नफी नफी, तो 9 में से 1 गया, 8 बचेगा बच्चों। तो हमारे पास आएगा 8/2, x बराबर 8/2। ऐसे यहाँ पर भी करेंगे बच्चों, नसब नुमा सेम है तो उसको एक बार लिखेंगे और ये नफी और ये नफी, नफी नफी जमा होती है, 9 और 1 10 होगा, लेकिन बड़ा अदद 9 है उसकी निशानी लगाएंगे नफी 10। फिर से बता रहा हूं, नफी और ये नफी जमा होगी ऊपर ऊपर की, और 9 और 1 10 हो जाएगा, लेकिन 9 बड़ा है इसलिए उसकी निशानी नफी। तो चलिए लिखते हैं नफी 10/2। अब इसको तकसीम कर दीजिए, 2 चौक 8 तो x बराबर 4, 2 पंजे 10 तो x बराबर नफी 5। ये हमारी मसावात का हल है बच्चों, x बराबर 4 और x बराबर नफी 5। इसको कौस में लिख लेंगे 4, नफी 5। तो ये है कामिल मुरब्बे का पुराना तरीका। नया तरीका मैंने पार्ट 5 में बताया है बच्चों। अगर किसी ने पार्ट 5 नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको पार्ट 5 नजर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं जो हमारे पास चौथा सवाल है। देखिए अब ये थोड़ा सा अलग सवाल है, इसको किस तरीके से हल करते हैं। जैसे मैंने स्टेप बताया था आपको कि x² का जरीब अगर 1 के अलावा कुछ आ जाए तो उसको हल करने का तरीका अलग है, पहले उसको खारिज करना पड़ता है। तो अगली मसावत लेते हैं, चलिए बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये मसावत आपको कैसे हल किया मैंने समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम। चल देखिए ये मसावत है जो उधर थी हमारे पास, 9y² नफी 12y जमा 2 बराबर 0। मैं वापस से चारों स्टेप, आखिरी स्टेप तो जाब्ता इस्तेमाल करना, मैं उसको छोड़ देता हूं, 4 स्टेप लिखता हूं ताकि आपको हल करने में थोड़ी आसानी हो जाए। और वो 5 स्टेप अगर आपने नहीं लिखी होंगी तो अपनी नोटबुक में उसको अच्छे से लिख लीजिए और उसको याद कीजिए कि कामिल मुरब्बा हल करने के लिए कौन कौन सी स्टेप का इस्तेमाल किया जाता है। तो वापस से लिख रहा हूं, पहले मुस्तकिल रुकनों को RHS करना, मुरब्बे रुकन के जरीब अगर 1 के अलावा कोई दूसरा आता तो उसे खारिज करना, तीसरा रुकन मालूम करना, तरफ़ैन में तीसरा रुकन जमा करना और 5वां ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना। वो मैं लिखता नहीं हूं यहाँ पर। चलिए अब देखिए यहाँ पर मुस्तकिल रुकनों को RHS करना। चलिए इसको पहली स्टेप कर लेते हैं हम। ये मसावत लिख लिया मैंने, 2 उधर चले गया, देखिए ये मुस्तकिल रुकन था, ये 2 इधर आ गया, नफ़ी में आ गया, यानी RHS कर दिया। चलिए अब इसको हटा देते हैं हम लोग, ये हट गया। अब यहां पर देखिए दूसरी स्टेप जो है, मुरब्बई रुकनों का जरीब 1 के अलावा दूसरा अदद हो तो उसे खारिज करना। देखिए ये 9 है, यहाँ पर ये मुरब्बई रुकन है जिसके साथ मुरब्बा लगा हुआ है, कुव्वत 2 लगी हुई है, उसका रुकन 1 नहीं अब 9 है। अगर 2 होता तो भी ऐसे करते, 3 होता तो भी ऐसे करते, 4 होता तो भी ऐसे करते, 9 है तो भी ऐसे करेंगे जैसा मैं बता रहा हूं अभी। तो क्या करना है, ये 9 को हटाना है यहां से। अब अगर 9 को हटाना है हमको तो उसको हटाने के लिए 9 से तकसीम करना पड़ेगा। जब वो 9 वहां से हटेगा तो हम लिखते हैं बच्चों 9 से तकसीम करने पर। अब देखिए 9 से मैं एक एक रुकनों को तकसीम करके आपको बता रहा हूं। चलिए देखते हैं, 9 से तकसीम करेंगे अब यहां पर। तो देखिए 9 से तकसीम कर रहा हूं मैं, 9y² को 9 से तकसीम किया, नफ़ी 12y को 9 से तकसीम किया, नफ़ी 2 को 9 से तकसीम किया। हर एक रुकनों को 9 से तकसीम करेंगे। अब क्या होगा, ये 9 और ये 9 कट जाएगा, तो इसको काट देते हैं। देखिए कट गया। अब ये भी कटेगा बच्चों, है ना, 3 के पाड़े में आता है, 3 चौक 12, 3 तिया 9, इसको भी काट देता हूं मैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब जो बचा है उसको हम नीचे लिखेंगे। क्या बचा है यहाँ पर, y², तो यहाँ y², नफ़ी 4/3y और नफ़ी 2/9, ये कटता नहीं है, तकसीम नहीं होता है। लिख लेते हैं हम बच्चों, y² नफ़ी 4/3y बराबर नफ़ी 2/9। अब ये जो मसावत आई ये हमारी ओरिजिनल मसावत हो गई। अब इस मसावत की ऊपर वाली मसावत की कोई ज़रूरत नहीं है, अब इसको लेकर हमको हल करना है। तो अब वही अगला हमने यहाँ से खारिज कर दिया। अब लिखेंगे तीसरा रुकन मालूम करना। तो तीसरा रुकन निकालेंगे हम बच्चों, तीसरा रुकन बराबर वही ज़ाब्ता 1/2 y का जरीब। अब y क्यों लिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुतगय्यर y है बच्चों, है ना। देखिए y है ना, y का जरीब।
तो y का ज़रीब कितना है, ये मसावत जो अभी हमने बनाए नई वाली उसमें देखना है। तो नफी 4/3 उसकी निशानी के साथ लिखना है आपको। वो निशानी से डरना नहीं है, वो निशानी का कुछ भी नहीं होता है, वो जाके प्लस हो जाती है, वो जमा हो जाती है, तो निशानी से नहीं डरना है। तो ये ज़ाब्ता हो गया। तीसरा रुक्न बराबर 1/2 y का ज़रीब ब्रैकेट स्क्वायर। तो चलिए अब इसमें हम रखते हैं कीमतें हमारी। तो तीसरा रुक्न बराबर 1/2 तो वैसे ही रहेगा, y का ज़रीब जो आएगा वो आएगा नफी 4/3। तो लिखते हैं हम बच्चों 1/2, देखो y के ज़रीब की जगह लिखा हमने नफी 4/3। ये y है और ये इसका ज़रीब है, ठीक है। अब देखिए अगर ये कटता है तो काटेंगे, ये कटता है ना, 2 1 2, 2 दूनी 4, कटता है कि नहीं कटता है बच्चों। तो ये तकसीम होता है, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या बचेगा नफी 2 और नीचे 3, नफी 2 1 नफी 2 और नीचे ये तो 2 कट जाएगा पूरा, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर ऊपर बचेगा नफी 2, नीचे बटेगा 3, तो लिखेंगे हम नफी 2/3। अब इसकी कुव्वत निकालेंगे तो इसकी मनफी अदद का मुरब्बा हमेशा मस्बत हो जाएगा। मैंने पहले कहा था आपको मनफी अदद से डरना नहीं है, वो आके जाके मस्बत हो जाता है। तो यहाँ पर नफी 2 का मुरब्बा 4 हो जाएगा और 3 का मुरब्बा 9 हो जाएगा। तो तीसरा रुक्न मिलेगा 4/9। अब वही स्टेप तरफैन में ये जमा करने पर, जैसे हमने पिछले सवाल में देखा था, तो तरफैन में बच्चों हम इसको जमा करेंगे। तो तरफैन में किसमें, ये मसावत, पहले मैं इसको राउंड कर लेता हूँ। देखिए यहाँ इस तरह ये जो मसावत दिख रही ना आपको, इसकी मसावत के तरफैन में मतलब दोनों तरफ, तरफैन का मतलब होता है दोनों तरफ। तो हम तरफैन में 4/9 यानी तीसरा रुक्न जमा करेंगे। तो पहले तरफैन को लिख लेता हूँ बच्चों में। देखिए यहाँ पर 4/9 जमा किया और ये नफी 2/9 था, इसमें भी 4/9 जमा किया। अब वही ज़ाब्ता इस्तेमाल करना, मैंने पहले पिछले सवाल में बताया आपको ज़ाब्ता कैसे इस्तेमाल करने का। पहला रुक्न देखना है और तीसरा रुक्न देखना है और निशानी इसकी देखना है। फिर से बता रहा हूँ, देखिए पहला रुक्न क्या है, y², तो y लिखिए, निशानी माइनस लिखिए। अब इसका जज़रुल मुरब्बा 4 का जज़रुल मुरब्बा 2, 9 का जज़रुल मुरब्बा 3। चलिए कौस बंद करते हैं, देखिए ठीक है, y निशानी इसकी, 4 का जज़रुल मुरब्बा 2, 9 का जज़रुल मुरब्बा 3, ब्रैकेट स्क्वायर। ये ज़ाब्ते को मैंने इस सूरत में बंद कर दिया कौस के अंदर। ये तौसी सूरत थी, खुला हुआ ज़ाब्ता था, इसको मैंने बंद किया तो ये सूरत मुझको मिली। बंद करने का तरीका 2 बार बता चुका हूँ, फिर से देख लीजिए एक बार। पहला रुक्न लेना है, उसका जज़रुल मुरब्बा यानी y, निशानी इसकी लेना है, और ये जो 4/9 तीसरा रुक्न है इसका जज़रुल मुरब्बा, तो 4 का जज़रुल मुरब्बा 2 होता है, 9 का जज़रुल मुरब्बा 3 होता है। कौस लगाना, कुव्वत लगा देना। अब इसमें देखिए 9 9 एक जैसा है, एक बार लिखेंगे, ऊपर की जमा नफी हो जाएंगी, जमा नफी नफी, 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ पर मिलेंगे हमको 2/9। ये कैसे आया पता है आपको, 9 9 नसब नुमा सेम है, एक बार लिखेंगे, ऊपर की जमा है, नफी है, जमा नफी नफी होती, 4 में से 2 गया 2 बचेगा। तो ये हो गया हमारे पास तीसरा रुक्न जमा करने के बाद हमने उसको मुख्तसर कर लिए, ज़ाब्ते की मदद से उसको कौस में बंद कर दीजिए। अब देखिए क्या करना है, जैसे मैंने कहा था इसका जज़रुल मुरब्बा लेंगे, और अगर आपको फिर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप जैसे मैंने बताया, एक तरफ से आप कुव्वत हटाइए, दूसरी तरफ जज़र लगाइए, और जज़र लगाने के टाइम आप 2 निशानी लगाएंगे, और यहाँ जज़र लगाते हैं तो देखिए y नफी 2/3, यहां से कुव्वत हट गई है। अब ये जो जज़र में चला गया है 2/9 और जमा नफी की निशानी लगाए, ये याद रखना है, ये निशानी भूलना नहीं है। अब जैसे मैंने बताया था बच्चों कि ये जो रुक्न है ये इधर ला के जमा नफी से पहले लिखना है हमको। तो अब अगली स्टेप करते हैं हमारी बच्चों। देखिए y नफी 2/3 जमा नफी 2, अब क्या किया मैंने, ये लिखने से पहले इसका जज़रुल मुरब्बा निकाल लिया। देखिए 2 का जज़रुल मुरब्बा कुछ नहीं होता है, कोई ऐसा डेसिमल में आएगा, मतलब अशारिया में आएगा, तो इसको नहीं निकालना है, इसलिए उसको जज़र के अंदर ही रखना है। और 9 का जज़रुल मुरब्बा 3 होता है, इसलिए उसको बाहर निकाल के हमने 3 लिखा। अब मैंने क्या किया, ये नफी 2 को इधर लेकर आया। देखिए बच्चे 2/3, जब ये नफी 2 इधर आएगा जमा नफी से पहले, तो ये जमा नफी से पहले जाएगा, और नफी में था इसलिए इधर आके जमा में हो जाएगा। अब आप गौर करोगे दोनों का नसब नुमा जो है वो मसावी है, सेम है, एक ही बार लिखेंगे, या फिर आप अलग अलग कर लीजिए। अलग अलग करेंगे तो भी अच्छा है, तो अलग अलग करके लिखते हैं।
तो अच्छा है, और एक साथ लिखते हैं तो भी अच्छा है। जैसे मैंने पहली मसावात में अलग अलग करके बताया था, ये मसावात में एक साथ लेके बताया। अब इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, यहां से यहां भी अलग अलग कर सकते हैं, और एक साथ लिखने के बाद भी अलग अलग कर सकते हैं। मैंने यहां पर दोनों मसबनुमा को एक बार लिख लिया मसावी होने की वजह से, और ऊपर दो जैसा था, जमा नफी जजर जैसा था वैसा, और जजर दो जैसा था वैसा। अब मैं यहां पर इसको अलग अलग करूंगा बच्चों, सेपरेट करूंगा, क्योंकि ये दोनों एक बार जमा के साथ लिखेंगे और एक बार नफी के साथ लिखेंगे। तो देखिए, एक बार जमा के साथ लिखा मैंने 2 जमा जजर 2/3, और एक बार नफी के साथ लिखूंगा बच्चों, तो ये हो जाएगा x बराबर 2 नफी जजर 2/3। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। यहां मैंने पहले कहा तीसरा रुकन भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, और यहां पर जब जाब्ते में आप तब्दील करोगे तो उसके ऊपर ध्यान देना, जैसे मैंने तरीका बताया उसी तरीके से आप कर सकते हैं। आप 1-2 बार वीडियो देखो, आप एक्सपर्ट हो जाओगे ये कामिल मुरब्बे के तरीके से हल करने में। ठीक है, अब ये जमा दो ये कुछ होता नहीं है एक्चुअल में, आगे हल नहीं होता है, इसलिए ये हमारा जवाब है। तो इसको हम लिख लेंगे कौस में 2 जमा जजर 2/3, 2 नफी जजर 2/3। तो ये कामिल मुरब्बे के तरीके से मसावात को हमने हल किया बच्चों। उम्मीद करता हूं 2 सवाल लिया था, दोनों सवाल अलग थे। अगर ये दोनों सवाल आप अच्छे से समझ लेते हैं, याद रखिए मेरा तरीका, याद रखिए कोई भी सवाल आए कामिल, अब मैंने तमाम सवालात और तमाम तरीके कामिल मुरब्बे के आपको बता चुका। पार्ट 5 पार्ट 6 कामिल मुरब्बे के ऊपर मबनी है। आप दोनों पार्ट देखिए, आपको जो तरीका अच्छा लग रहा है वो तरीके से आप मसावात को हल कीजिए। दोनों तरीके से आपके बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे। तरीका याद रखिए कि सर ने किस तरह तरीका बताया। कोई भी मसावात आ जाए इसके अलावा तो आप उसको बआसानी हल कर सकते हो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों, और शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाहु ताला खैर।